नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि TCS का जो फॉर्म है कैसे भर सकते हैं, TCS के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फॉर्म सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली साइट है जो TCS की साइट है वो ओपन हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट जो आपका गूगल क्रोम है, जो भी ब्राउजर से आप जो फॉर्म भर रहे हैं, nextstep.tcs.com उसके अंदर लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली साइट है वो ओपन हो जानी है। तो सबसे पहले तो आपने इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT वालों के लिए, और दूसरी टेक्नोलॉजी है वो BPS है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विस वालों के लिए। तो इन दोनों में से आपने चूज करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और दोनों में से सिर्फ एक कैटेगरी ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक गलत कैटेगरी अप्लाई कर देते हैं, BPS कर देते हैं और आपने IT करनी थी, तो पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से ध्यान से आपने एक जो कैटेगरी है वही चूज करनी है। उसके बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो मांगेगा। जैसे यहाँ पे आपने लिख देना है मिस्टर मिसेस जो भी है। ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, आपने अपना यहाँ पे जो अपना फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने मिडिल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आपने यहाँ पे सरनेम वो डालना है। ठीक है, मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, वो आप डेट ऑफ बर्थ वो पूछेगा, तो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। जो भी ईयर था, ईयर के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी है वो यहाँ पे आपकी मेल आईडी आ जाएगी। आप अपनी मेल आईडी है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो आपका फोन नंबर है वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन की है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप पहले यहाँ पे 2-3 अक्षर लिखेंगे तो अपने आप ये नीचे जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पे नीचे शो करना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने जो अपनी डिग्री की है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जैसे, ठीक है, और जो भी कॉमर्स है, IT है, जो भी आपने यहाँ पे की है, कॉमर्स से की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉरेन ट्रेड, लाइब्रेरी आर्ट, जिससे भी आपने डिग्री की है वो यहाँ पे लिख देना है। कब आप पास आउट हुए वो यहाँ पे डाल देना है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था आपका। ठीक है, उसके बाद आता है सोर्स टाइप। ठीक है, सोर्स टाइप आप जो है यहाँ पे आपने करना है डायरेक्ट एप्लीकेंट। ठीक है, कि यहाँ पे ये पूछा गया कि आप कैसे आए हो, किसी ने आपको सलाह दी है, वेब से ढूंढ के लाए हो, बड़ी है, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेंट कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आए हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वेंटर करके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ कि किसी ने मुझे सलाह दी है। जैसे आप टीचिंग गुरु हमारे चैनल के माध्यम से आए तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन चुननी है कि आप अपना जो टेस्ट है वो कहाँ पे देना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी टेस्ट लोकेशन चुन लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो अपना पासवर्ड है वो डालना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। ये पासवर्ड आपको बाद में याद रखना है लॉगिन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड वो डाल देता हूँ। और जो पासवर्ड रहेगा आपका वो उसमें एक जो है मतलब कैपिटल लेटर आना चाहिए। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए, और मैथ के अक्षर जो है वो आने चाहिए। ठीक है, दोबारा से फिर से अपने पासवर्ड री एंटर करना है।
सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा ये आपने सिलेक्ट कर लेना कुछ भी जो आपको, अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन देना पड़ेगा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है आपने ये कंप्लीट करनी है, जो कैप्चा है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, कंफर्म करना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो आपकी मेल आईडी है वो इसी के ऊपर आपका डीटी नंबर वो आएगा। सेव कर लेते हैं। प्लीज़ नोट योर रेफरेंस आईडी डीटी नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन विद टीसीएस। ये आपका यहाँ पे और ईमेल विद CTDT रेफरेंस आपके पास पहुँच गई होगी, पासवर्ड आपके पास पहुँच गए होंगे। ईमेल आईडी मेंशन इन द रजिस्टर फॉर्म, क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंटर द पासवर्ड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, असेस द कैंपस कम्यून। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो आपने फिल कर देना है। ठीक है, और सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वाला पोर्टल है आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और नेक्स्ट वाला पोर्टल है वो खुल के आप यहाँ पे अपना पासवर्ड है वो चेंज भी, अगर आप चाहें अपना पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे की जो प्रोसेस है वो करते हैं। स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, अदर डिटेल, फॉर्म प्रू एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेंटर आ चुका है, नाम आ चुका है। यहाँ पे अपने फादर नेम वो डाल दें। ठीक है, और यहाँ पे मदर नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है। और आगे चलते हैं हम। हाउस नंबर, अपार्टमेंट, यहाँ पे अपने अपना जो हाउस नंबर है वो डाल देना है। एरिया यहाँ पे डाल देना है। स्टेट डाल देनी है, आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं। पिन कोड डाल देना है अपने अपना। सिटी कौन सी है वो डाल देनी है। कंट्री कौन सी है वो आप अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये सब डाल के परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपसे यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे मांगे गए हैं। ठीक है, कि आपके कितने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट में कितने जो मार्क्स है वो आपने यहाँ पे भर चुके हैं। ठीक है, ग्रेजुएट बैचलर इंजीनियरिंग कब की आपने, उसके बाद ये पूछेगा कि फुल टाइम की है, पास टाइम की है। तो फुल टाइम किया तो फुल टाइम, अगर आपने पार्ट टाइम किया तो पार्ट टाइम आपने यहाँ पे लिख देना। CGPA था, ग्रेडिंग सिस्टम था, या फिर मार्क्स थे। CGPA सिस्टम था, CGPA कितने ऑब्टेन्ड हुए वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। टोटल CGPA कितने थे वो यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, और परसेंटेज आपके कितने परसेंटेज बनते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इंटर परसेंटेज, और ये सब आपने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किस में आपने जो है की है वो आप यहाँ पे से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो सिलेक्ट करने ही करने, बाकी को आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। टेलर नोट बीन सेड यू आर रिक्वायर्ड टू फिल, और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी रहेगी स्पेशलाइजेशन वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सेव करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपके +2 की ग्रेजुएशन है वो आपसे पूछे जाएंगे कि आपने क्या किया, प्लेस एट रिलेवेंट कोर्स +2, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिखनी है, किससे की है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा था, CBSE थी, कोर्स ड्यूरेशन कितने से कितने टाइम किया, कोर्स टाइप फुल टाइम था या पार्ट टाइम है, और इसमें CGPA सिस्टम था, कितने आपकी CGPA टोटल में से। उसके बाद यहाँ पे 10th ग्रेड है, उसके मार्क्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे सेम, स्कूल वही, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड का नाम,
ठीक है। ये सभी आपने वही सेम कर देने। कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पे यस करके और नीचे दे सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस कौन सा है, ये आपसे पूछेगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल आप नो कर सकते हैं। डिक्लेरेशन है, यहाँ पे सभी को की ब्रेक है स्टडीज़ में या फिर नहीं, 1 साल का 2 साल का, वो यहाँ से आपसे पूछेगा। अगर है तो यहाँ पे कर दीजिएगा। कोई पेंडिंग बैकलॉग है करंटली तो यहाँ से यस नो आप कर सकते हैं। उसके ऊपर ये पूरा यहाँ पे फिल करके आई एग्री और पे ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जो भी है आपसे अब आगे की डिटेल पूछेगा, जैसे कि आधार कार्ड नंबर और आपका यहाँ पे अगर पासपोर्ट है तो इसका यहाँ पे आपकी डिटेल है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। आधार कार्ड नंबर है, नेम एज पर आधार, जो आधार कार्ड नंबर 4 अक्षर इसमें लिख देने आपने, और यहाँ पे नेम जो आपके आधार कार्ड में वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पैन कार्ड की डिटेल है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल है वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब भर के, अगर आपके पास ये पासपोर्ट वाली डिटेल नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड की सिर्फ वही भर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी आपको जो लैंग्वेज है वो आती है, यहाँ पे आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। द रेफरेंस वुड बी इन रिलेटिव्स। और लैंग्वेज नोन में आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज देनी है कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई और आती है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश आपने लैंग्वेज दे दी, ऐड न्यू रो करके अब दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है अब वो यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। स्टेट इन कंट्री वेयर द लैंग्वेज इज मदर टंग, या फिर कोई और अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश लिख के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे रेफरेंस पूछेगा। वन ऑफ द 2 रेफरेंस मस्ट बी फ्रॉम योर करंट प्रीवियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, द रेफरेंस वुड बी इन रिलेटिव्स, ठीक है। कि रेफरेंस में क्या पूछ रहा है कि जो आप यहाँ पे अभी आए हैं वो रेफरेंस देना है आपने। तो आप यहाँ पे जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से आए हैं तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी 2 रेफरेंस दे दीजिए। एक तो आपका यूनिवर्सिटी के मतलब जो आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर काम कर रहे हैं वहाँ का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो दूसरा रेफरेंस है वो आप हमारे जो चैनल है उसका भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल, जो ईमेल आईडी जो आपने अभी देखी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट और स्कॉलरशिप सर्टिफिकेशन में यहाँ आपसे पूछेगा कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है तो आप यहाँ पे अपने वो फिल करनी है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये स्मार्ट कार्ड डिटेल, आप अपनी जो फोटो आईडी है वो यहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप यहाँ पे और अपना नाम है फोटो के ऊपर, वो लास्ट नेम, ठीक है। और अपलोड फोटो यहाँ पे अपनी कर देनी है। अपलोड CV, आपने एक CV बनाना है यानी कि रिज्यूमे, और यहाँ पे आपने वो अपलोड कर देना है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, यहाँ पे आपने इन दोनों को नो कर देना है, ठीक है। नो करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। और मैंने डिटेल अभी भरी नहीं है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐसे आ रहा है, तो आप एप्लीकेशन प्रीव्यू एक बार आप सब कुछ देख लेना कि वो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन के पास आपसे पूछ कि आप पहले यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे नो रहने देना है। और ये जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आई एग्री पे क्लिक करके प्लेस कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो प्रीवियस वीडियो में किसी को जो पहले अपलोड किया, अगर उसमें किसी को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो से वो अब जो अपना फॉर्म है वो दोबारा भर दीजिए। पैन कार्ड की डिटेल और जो डिटेल बाकी बोली गई है वो अगर नहीं है तो आप उनको खाली भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड की डिटेल से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।